हेलो दोस्तों, क्या पीपल प्लीजर हो? यानी हमेशा दूसरों को खुश रखने की कोशिश करते रहते हो और हमेशा ये चाहते हो कि कोई आपसे नाराज ना हो। अगर ऐसा है तो यह एक बैड न्यूज़ है। आप लाइफ में कितने भी कोशिश कर लीजिए, कोई ना कोई आपको डिसलाइक जरूर करेगा। ऐसे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको समझना होगा कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। कोई ना कोई हमें डिसलाइक जरूर करता है, इसलिए हमें अपने अंदर दूसरों के डिसलाइक को सहने की हिम्मत लानी होगी, तभी हम खुश रह पाएंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं करेज टू बी डिसलाइक बुक के बारे में, जिसके ऑथर है फीमो टोकी कोगा एंड लिचिरो कासिमी, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन ऑथर में से एक हैं। इन्होंने 13 ऐसे लेसन्स के बारे में बताया है जिससे आपकी पर्सनालिटी पर काफी अच्छा इफेक्ट पड़ेगा और आप अंदर से चेंज ला सकते हैं। नंबर 1, चाइल्डहुड ट्रॉमा एंड पर्सनालिटी। इस लेसन में लेखक ने सिगमंड फ्रॉइड की चाइल्डहुड ट्रॉमा की साइकोलॉजी के बारे में बताया है। हमारी आज जो भी पर्सनालिटी है वो हमारे बचपन के ट्रॉमा पर ही बेस्ड होती है। अगर आपको बचपन में बुरे अनुभव हुए हैं तो बड़े होकर भी वो अनुभव आपको सबकॉन्शियस ब्रेन में छुपे रहते हैं। जैसे अगर आपको बात बात पर टोका गया हो तो बड़े होकर आप इनिशिएटिव लेने वाले इंसान नहीं बन पाओगे, क्योंकि आपके अंदर से डर होगा कि लोग आपको क्रिटिसाइज करेंगे। इसी तरह अगर स्कूल में टीचर्स ने कहा होगा कि तुम डफर हो और लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ोगे, तो यह बात भी आपके मन में बैठ जाती है और आप एक निराशावादी इंसान बन जाते हो। आप सिर्फ छोटी मोटी जॉब से ही संतुष्ट हो जाते हो और लाइफ में कुछ भी बड़ा करने का नहीं सोच पाओगे। इसलिए लेखक ने कहा कि आप अपने चाइल्डहुड ट्रॉमा से निजात पाने की कोशिश कीजिए। इसलिए आपको अपने सबकॉन्शियस को पॉजिटिव अफर्मेशन देनी होगी। आप रोज सोने से पहले ये स्टेटमेंट जरूर बोले। नंबर 1, पास्ट हमारे फ्यूचर को डिसाइड नहीं करता, कल जो होना है वो मेरे एक्शन पर डिपेंड करेगा। नंबर 2, मैं जैसा भी हूँ या मैं जैसी भी हूँ अच्छी हूँ। हर इंसान गलती करता है और गलती से ही सीखता है। परफेक्ट तो कोई भी नहीं होता। नंबर 3, मैं हर दिन अपने गोल की तरफ स्टेप लूंगा और एक दिन सक्सेस पाकर रहूंगा। इस तरह हर दिन बोलने से आपका सबकॉन्शियस ब्रेन बचपन के एक्सपीरियंस की जगह नई थॉट्स प्रोसेस बना लेगा और आपकी पर्सनालिटी ऑप्टिमिस्टिक हो जाएगी। लेसन 2, डोंट हेट योरसेल्फ। ऑथर बताते हैं कि कई बार लोगों में हीन भावना बढ़ जाती है और वो खुद से हेट करने लगते हैं। ऐसा 2 कारण से होता है, या तो आप खुद को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करते हो या दूसरे आपको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करते होंगे। तो इन दोनों ही बातों को बदल लीजिए। अगर आप कोई काम नहीं कर पा रहे हो तो इसके लिए खुद को क्रिटिसाइज ना करें। सबसे पहले तो छोटे गोल बनाएं। ऐसे गोल ना बनाएं जो आपकी पहुंच से बाहर हो। फिर उन गोल्स को हिस्सों में बांट लें। एक टाइम पर एक हिस्से को निपटाने की कोशिश करें। इसी तरह से आप हर गोल को अचीव कर लोगे। अगर शुरू में छोटे गोल अचीव कर लोगे तो इससे आपको खुद भी मोटिवेशन मिलेगी और फिर आप बड़े गोल्स को भी अचीव कर पाओगे। अगर दूसरे आपको क्रिटिसाइज करते हैं तो सबसे पहले देखिए कि क्या आपने कोई गलती की है। अगर सच में गलती की है तो अपॉलॉजी कीजिए और उस गलती को सुधार लीजिए। अगर कोई काम आपको नहीं आता तो उसे सीख लीजिए। इस तरह से दूसरे आपको क्रिटिसाइज नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी अगर कोई बिना कारण आपकी निंदा करता है तो उसे मन में माफ कर दीजिए, यह सोचकर कि वो एक छोटा सोच वाला आदमी है। लेसन 3, अनहेल्दी कंपटीशन इज पेड। आजकल समाज में बहुत सारा कंपटीशन है। हर कोई खुद को दूसरों से आगे देखना चाहता है। इसका रिजल्ट यह होता है कि बहुत से लोग स्ट्रेस में जीने लगते हैं। उन्हें दूसरे की तरक्की से ईर्ष्या होने लगती है। लेकिन यह माइंडसेट आदमी को बीमार कर देता है और उसकी खुशी भी छीन लेता है। स्ट्रेस होने से हमारे बॉडी में एड्रेनलाइन और कोर्टिसोल जैसे हार्मोन्स निकलने लगते हैं। इनकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ब्लड प्रेशर बढ़ने से बहुत सी बीमारियां लग सकती है, जैसे हार्ट बीट तेज होना, इंसोम्निया होना, जल्दी बुढ़ापा आना, किडनी फेलियर, डाइजेशन प्रॉब्लम, हार्ट अटैक आदि। अगर कंपटीशन की भावना से ये सब मिल रहा है तो फिर ऐसा कंपटीशन किस काम का। इसलिए आज ही अपनी सोच को बदलिए। सबसे पहले अपने अंदर ग्रेटिट्यूड की भावना लाएं। इस ब्रह्मांड में गॉड को धन्यवाद कीजिए जिसने आपको इतना कुछ दिया है। अगर हाथ पैर भी सही सलामत है तो इसके लिए ग्रेटिट्यूड व्यक्त कीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास नहीं है। सिर पर छत है, खाने के लिए भोजन है, करने के लिए जॉब है, तो रोज रात को सोने से पहले और सुबह उठकर ईश्वर का धन्यवाद कर। सिर्फ थैंक यू बोलने से आपका दिल खुद से भर जाएगा, क्योंकि आपके मन को लगेगा कि आपके पास सब कुछ है। तो इसे प्रेयर की तरह रोज बोले। इसके साथ ही आप अपना काम कीजिए। दूसरों से कंपटीशन की भावना निकाल दीजिए, तभी खुश रह पाएंगे।
लेसन 4, रॉन्ग थिंकिंग क्रिएट प्रॉब्लम। लेखक इसमें बताते हैं कि हमारी बहुत सी प्रॉब्लम हमारी गलत सोच का नतीजा होता है। वास्तव में वो प्रॉब्लम होती ही नहीं है। जैसे कुछ लोग सोचते हैं काश उनकी हाइट और ज्यादा होती तो बहुत अच्छा होता, शायद उन्हें अच्छा पार्टनर मिलता, लेकिन इसमें कोई सच्चाई नहीं है। अच्छा बुरा आदमी एटीट्यूड से होता है, न कि हाइट से। ऐसे ही कुछ लोग सोचते हैं कि अगर उन्हें ज्यादा सैलरी मिले तो शायद उनकी लाइफ ज्यादा खुश होगी, मगर इस बात में कोई सच्चाई नहीं है। आपने देखा होगा कि जिसके पास जितना पैसा होता है वो उतना ही लालची हो जाता है, उसे कभी संतुष्टि नहीं होती है। इसलिए इस तरह के सोच से दूर रहें। लेसन 5, डूइंग मिस्टेक इट्स ओके। बहुत से लोग सोचते हैं कि वो अपनी गलती मान लेंगे तो शायद लोग उन्हें स्टूपिड समझेंगे, इसलिए वो गलती नहीं मानेंगे और झूठ बोल देंगे। लेकिन इससे बात बनने के बजाय बिगड़ जाती है और दूसरे लोग मन ही मन उनके प्रति गलत सोच बना लेते हैं, क्योंकि आज की डेट में कोई भी बेवकूफ नहीं है। इसलिए अच्छा है कि अपनी गलती को मान ले और अपोलाइज भी कर दें। इसे ईगो का इशू ना बनाएं। आप देखिए कि गलती मानने से दूसरे लोग आपकी और हेल्प करना चाहेंगे। उन्हें आप में एक ह्यूमन नजर आता है और हर ह्यूमन गलती करता है। दूसरा, अगर गलती के लिए कोई आपको क्रिटिसाइज भी करता है तो इसके लिए तैयार रहें। यह बुक इसी के बारे में है। आप में अपनी निंदा सुनने की हिम्मत होनी चाहिए, लेकिन गलती करना ही दुनिया का अंत नहीं है। एक बार की हुई गलती को दोबारा न दोहराएं, इससे आप आगे बढ़ते जाएंगे। लेसन 6, पॉजिटिव बिहेवियर। आपको अपने बिहेवियर में 2 बातें शामिल जरूर करनी चाहिए। नंबर 1, मुझे हर काम करने की हिम्मत है। नंबर 2, सब लोग मेरे दोस्त की तरह हैं। जब आप इस तरह की सोच अपने अंदर लाएंगे तो आपको लाइफ बहुत ही आसान लगेगी। पहले सोच के कारण आप अपने गोल को अचीव करने लग जाएंगे। आप दूसरों के मोहताज नहीं रहेंगे। आपके अंदर अपने फैसले लेने की हिम्मत आ जाएगी, जिससे देख दूसरे आपको स्ट्रॉन्ग मानने लगेंगे। इस तरह जब आप सबको अपना दोस्त मानेंगे तो अपनी पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप होगा, जो ग्रोथ के लिए बहुत ही जरूरी है। आपने बहुत बार दूसरों को बोलते सुना होगा, कभी किसी पर भरोसा मत करना, हर कोई भ्रष्ट है, सब सेल्फिश होते हैं, ETC। लेकिन ऐसे स्टेटमेंट में नेगेटिविटी फैलती है। जब आप किसी पर भी ट्रस्ट ही नहीं करोगे तो आप अपना गोल कैसे अचीव कर पाओगे। इन 2 धोखे हर इंसान को मिले होते हैं, लेकिन उनसे हम सारी सोसाइटी को जज नहीं कर सकते। क्या लोग चैरिटी नहीं कर रहे हैं? क्या हर दिन वो दूसरे को धोखा दे रहे हैं? क्या सारे प्रोफेशनल्स जैसे डॉक्टर, इंजीनियर आदि समाज की हेल्प नहीं कर रहे हैं? इसलिए पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप कीजिए, तभी आपका माइंड कुछ करने के लिए मोटिवेट होगा और तभी बड़े गोल को हासिल करने में आप कामयाब हो पाएंगे। लेसन 7, डिजायर फॉर पैराइज गिव्स पेन। होता इसमें बताते हैं कि हर कोई चाहता है कि लाइमलाइट में रहे, सब उनकी तारीफ करें, लेकिन यह डिजायर हमारे दुख का कारण है। जिस आदमी ने बिना तारीफ के काम करना सीख लिया वही वास्तव में असली खुशी। इसलिए हर हाल में संतुष्ट रहें। कोई आपके काम की तारीफ नहीं भी करता है तो नेगेटिव ना हो। दूसरों की तारीफ सुनकर ईर्ष्या से ना भर जाएं, बल्कि बाहर नेचर में देखें, फूल, पक्षी, बादल, भौरे सब अपनी दुनिया में मस्त हैं। अगर ये किसी दूर जंगल में होंगे तो उन्हें कोई ना देखेगा और ना ही उनकी कोई तारीफ करेगा, लेकिन उन्हें इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। वे लगातार अपने काम करते रहते हैं और मन ही मन खुश और संतुष्ट रहते हैं। इस तरह आप भी हमेशा खुश रहें। अपनी खुशी को दूसरे की मर्जी की गुलाम कभी ना बनाए। ऐसा ना हो कि दूसरा आएगा आपकी तारीफ करेगा तभी आप खुश हो पाओगे, बल्कि डेली रिचुअल अपना लीजिए जो आपको खुश रख सके। बच्चों के साथ खेलिए, दोस्तों के साथ चाय का आनंद लीजिए, म्यूजिक सुनिए, गाने गाइए, डांस कीजिए। अपनी खुशी का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखिए। लेसन 8, डिवाइड टास्क। बहुत बार ह्यूमंस में झगड़ा इसलिए भी होते हैं क्योंकि वे अपने टास्क को सेपरेट नहीं करते। इससे बहुत कंफ्यूजन होता है। कई बार वो एक दूसरे का टास्क को कर रहे होते हैं और उनका क्रेडिट न मिलने पर वो झगड़ा करने लगते हैं। इसलिए सबके टास्क पहले से ही निर्धारित होने चाहिए। घर में बच्चों को भी उनके टास्क पहले से ही बता दिए जाने चाहिए। इससे बच्चे पूरी लगन से उन काम को करेंगे। जैसे बेडरूम साफ करना हो तो पहले ही क्लियर कर दे कि बच्चे को कौन सी अलमारी साफ करनी होगी। ऐसे प्रोजेक्ट देते समय टीम मेंबर को क्लियर कर दे कि उनके स्पेसिफिक काम क्या क्या हैं। लेखक ने कहा कि जितने भी टास्क हैं उसमें प्यार और दोस्ती भरी रहनी चाहिए। इससे वो आसानी से निपट जाएंगे और बोझ भी नहीं लगेंगे। लेसन 9, अचीव रियल फ्रीडम। हमेशा दूसरों के द्वारा जज किए जाने का डर लगा रहता है। अच्छे मार्क्स नहीं आए तो लोग क्या कहेंगे, अच्छा कॉलेज या कोर्स नहीं लिया तो लोग क्या कहेंगे, अच्छी सैलरी वाली जॉब नहीं मिली तो लोग क्या कहेंगे। और सारी जिंदगी हम इसी डर की गुलामी को करते रहते हैं। हम सही मायने में रियल फ्रीडम एंजॉय ही नहीं कर पाते। बहुत से लोग बिजनेस नहीं लगाना चाहते क्योंकि वे सोचते हैं कि अगर डूब गया तो लोग
हंसेंगे और इसी कारण उन्हें कभी फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं मिलती। सारी जिंदगी उन्हें पैसे की तंगी रहती है। इससे अच्छा है कि अगर लोगों की चिंता किए बिना अगर वे रिस्क लें तो बहुत ही अमीर बन सकते हैं। इसलिए दोस्तों, जैसे ही आप लोगों की जजमेंट की चिंता को छोड़ देंगे, उसी वक्त आपको रियल फ्रीडम मिल जाएगी और आपकी लाइफ भी खुशी से बढ़ जाएगी। लेसन 10, डोंट ओवरडू। बहुत से लोग हर काम में अपनी टांग अड़ाते रहते हैं। उन्हें लगता है कि उनके बिना कोई भी काम ठीक से नहीं होगा। ऐसा ही घर में भी कुछ लोग हर काम को खुद देखना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि इससे सब लोग उनकी तारीफ करेंगे, लेकिन इसी चक्कर में उनकी लाइफ एक सैलाब की तरह बन जाती है। लोग 2 मिनट के लिए उनकी तारीफ तो कर देते हैं, मगर इतने काम में उलझे रहने के बाद एक आदमी को खुद के लिए टाइम नहीं बचता। वे हमेशा प्रेशर में ही जीता है और यहाँ तक कि उसका ठीक से खाना पीना सोना भी नहीं हो पाता है। इसलिए खुद को सोच से मुक्त रखे, खुद को सेंट्रल पिलर ना माने, बल्कि टीम की तरह करे, सबको उनके पार्ट दें। लेसन 11, एक्सेप्ट योरसेल्फ। खुद की कमियों को एक्सेप्ट करें और खुद से प्यार करना सीखें। कोई भी परफेक्ट नहीं होता। अगर आपके हाथ में हो तो उन कमियों को सुधार करते रहिए। ऐसा ही दूसरे की कमियों को भी मत देखते रहिए, बल्कि उन पर पूरा कॉन्फिडेंस रखिए। आज तक उन्होंने जो भी किया है उनके लिए धन्यवाद कीजिए। अगर कुछ कमी है तो सभी तरीके से उनके बारे में बात कीजिए। इस तरह से कोई भी आपको डिसलाइक नहीं करेगा। लेसन 12, करेज टू बी नॉर्मल। बहुत बार हम स्पेशल बनना चाहते हैं, लेकिन यह भी हमारे दुख का कारण बन जाता है। अगर हम स्पेशल नहीं बन पाते तो हम खुद को क्रिटिसाइज करने लगते हैं, क्रिटिसाइज करने लग जाते हैं। इसलिए स्पेशल बनने से अच्छा है नॉर्मल बनना। बहुत से लोग कुछ अचीव कर लेने के बाद बहुत बदल जाते हैं और उनमें घमंड आ जाता है, लेकिन इससे होता क्या है? क्या लोग उनकी पूजा करने लगते हैं? बिल्कुल भी नहीं, उल्टा उनसे दूर हो जाते हैं और धीरे धीरे ऐसे लोग अकेले पड़ जाते हैं और बुरे वक्त में भी कोई उनका साथ नहीं देता। याद रखिए, पैसा, पावर या शोहरत कोई भी आपका हालचाल नहीं पूछेंगे, बल्कि जिंदा लोग ही आपका खोज खबर लेंगे। इसलिए पैसा और पावर पाकर भी नॉर्मल रहिए, राजा बनकर भी ऋषि जैसी सोच रखिए। यही असली खुशी का रहस्य है। लेसन 13, लाइफ इज अ सीरीज ऑफ मूवमेंट। इसमें ऑथर बहुत ही खूबसूरत से ऐसे चीज को बताते हैं। उन्होंने बताया कि जिंदगी छोटे छोटे पलों से बनी है और ये पल गुजरते रहते हैं। अगर अभी आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है तो निराश मत होइए, क्योंकि ये मोमेंट बीत जाएंगे और नए मोमेंट और नया फ्यूचर लेकर आएंगे। अगर किसी को बिजनेस में सफलता मिल गई तो यह ना सोचिए कि सारी जिंदगी ही बर्बाद हो गई, क्योंकि कुछ पल बर्बाद हो सकते हैं, सारी जिंदगी नहीं। थोड़ा समय गुजर जाने दीजिए और आप देखेंगे कि नए पल नई खुशखबरी लेकर आ गए हैं। कभी भी सर्द का मौसम नहीं बना रहता, बल्कि गर्म और बसंत भी आते हैं। इसलिए हर मौसम में खुश रहना सीखिए। इसके लिए खुद को अडेप्ट करिए। धन्यवाद। तो कैसी लगी ये ऑडियो कमेंट में जरूर बताएं और आपको ऑडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें।